पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही वक्त में 3 अपोजिशन लीडर गिरफ्तार हो जाए, और ना ही कभी ऐसा हुआ है कि एक जेल में बंद शख्स का इतना खौफ हो कि आप उसके खौफ से उसकी मुलाकात न कराएं। आप उसके खौफ से अपनी सियासत को बचाने के लिए ऐसे घिनौने खेल खेलें कि जो किसी सूरत में भी आपके हक में न जाए बल्कि मुखालिफ। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन भी थी कि इमरान खान की सियासी अफराद से भी मुलाकात कराई, लेकिन एक कॉल आई, एक टेलीफोन कॉल आई। उस टेलीफोन कॉल से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना सिंह और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही वक्त में 3 अपोजिशन लीडर गिरफ्तार हो जाए, और ना ही कभी ऐसा हुआ है कि एक जेल में बंद शख्स का इतना खौफ हो कि आप उसके खौफ से उसकी मुलाकात न कराएं। आप उसके खौफ से अपना सियासी बंधक भी खत्म करते हैं। आप उसके खौफ से अपनी सियासत को बचाने के लिए ऐसे घिनौने खेल खेलें कि जो किसी सूरत में भी आपके हक में न जाए बल्कि मुखालिफत पे जाए। आज बानी तहरीक इंसाफ की बेल के कवी इम्कानात थे, बेल या बरियत, दोनों में से एक चीज कवी इम्कानात थे कि यह होना है। लेकिन एक केस में FIA के का प्रोसिक्यूशन पेश ना हुआ और दूसरे केस में मोअज़्ज़ज़ जज साहब छुट्टी पे चले गए। चले 2 से 3 दिन और थे, इसके बाद तो आखिरकार ये होना ही है। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन भी थी कि इमरान खान की सियासी अफराद से भी मुलाकात कराई जाए। आज उस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा हुआ जब 3 अपोजिशन लीडर एक सियासी जमात का सरबरा इमरान खान बानी तहरीक इंसाफ की मुलाकात के लिए जेल गए। 2 घंटे से जायद वक्त तक वो जेल के बाहर खड़े रहे। फिर अचानक से पुलिस आई और 3 अपोजिशन लीडर्स को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया, उनके साथ आने वाले दीगर लोगों को हिरासत में लिया और अडयाला पुलिस चौकी में ले गए। पहली दफा 3 अपोजिशन लीडर गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, और अपोजिशन लीडर की बड़ी अहमियत होती है। शिबली फराज सेनेट के अपोजिशन लीडर और उसका मलक अहमद खान बुचर पंजाब के अपोजिशन लीडर। इनके साथ असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा और आलिया हमजा, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद आप मेरे पीछे चलने वाली फुटेज में वो देख रहे हैं वो किस तरह उन्हें लेकर जा रहे हैं। उन्हें ले गए, अडयाला की पुलिस चौकी में रखा गया। तमाम टीवी चैनल्स ने चलाना शुरू कर दिया। 1 घंटा 3 मिनट बाद अचानक से इन तमाम लोगों को रहा कर दिया गया। पहले इन्हें कहा गया कि आप पे FIR हैं, आप इश्तिहारी हैं, आप पर फला फला FIR हैं। लेकिन एक कॉल आई, एक टेलीफोन कॉल आई। उस टेलीफोन कॉल से पहले उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर से जब बहस होती है पुलिस एहलकारों की चौकी के अंदर अडयाला चौकी में, तो उस बहस के वक्त वो बकायदा 3 सियासी शख्सियात के नाम लेते हैं कि हमें इन सियासी शख्सियात का हुक्म मिला है
कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। हम मजबूर हैं, हमारे पास अभी तक कोई एफआईआर नहीं पहुंची। अगर एफआईआर पहुंचेगी तो हम उस पर आपकी गिरफ्तारी डाल देंगे। लेकिन अचानक से एक थरथल्ली सी मच जाती है। अचानक वही पुलिस एहलकार जो बड़ा बदतरीन रवैया रखा होता है, जिन्होंने अचानक उनके रवैये में इतनी तब्दीली आ जाती है कि वो फौरी तौर पर चाय भी लाना शुरू कर देते हैं, फौरी तौर पर खुशामद भी शुरू कर देते हैं, और अचानक से कहा जाता जनाब आपकी गाड़ियां आ गई हैं, आप जाएं, आपको रहा किया जाता है। अब ये बड़ी मजे की बात है कि फोन आया किसका? तो मेरे पास अहम तरीन इतला यह है कि अली अमीन गंडापुर ने एक हुकूमती शख्सियत को फोन करके कहा कि इन गिरफ्तारियों के बाद अब चंद घंटों बाद सब के सब निकलने वाले हैं, अब कोई किसी का इंतजार नहीं करेगा, अब ऐलाने जंग है। यह लफ्ज इस्तेमाल किया। सुनने में आया है कि आगे से जवाब आया कि हमें तो इस गिरफ्तारी का ना इल्म है, ना हमने गिरफ्तारी का हुक्म दिया है, जिसके फौरी बाद अपोजिशन लीडर, तीनों अपोजिशन लीडर्स और दीगर रहनुमाओं को रहा कर दिया गया। असल मामला यह था कि आज इमरान खान ने अपनी हतमी काल की तारीख अनाउंस करनी थी। आज इमरान खान ने वो तमाम प्लान देना था जिस प्लान के तहत सारी तहरीक चलाई जानी थी। किस दिन धरना, किस दिन मार्च, कहां से कौन कौन निकलेगा, क्या सूरत हाल होगी, मुतालबात में से पहला मुतालबा क्या होगा, कितने मुतालबात तक जाकर बात होगी, ये सारी तफसील आज इमरान खान ने अपनी सियासी टीम को देनी थी। और ये तफसील बानी तहरीक इंसाफ ऑलरेडी सलमान अकरम राजा को दे चुके हैं, और अब दीगर लोगों को इस पर एतमाद में लेकर आज एक बड़ी अनाउंसमेंट की जानी थी। उस अनाउंसमेंट के खौफ से, उस वजह से कि अगर ये फौरी ऐसी अनाउंसमेंट हो गई तो नई तहरीक शुरू हो गई, तो ये तहरीक किसी ना किसी तरीके से हमें ले डूबेगी। इस खौफ से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और मुलाकात से रोका गया। खबर दे दो, एक और ब्रेकिंग न्यूज दे दो आपको। 48 घंटों में तहरीक का ऐलान होने जा रहा है। बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से यह मुलाकात हो या ना हो, 48 घंटों में तहरीक का ऐलान होने जा रहा है। और यह तहरीक पहली तहरीक होगी जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी तहरीक होगी, और इसका आगाज पंजाब के 8 शहरों से होगा। कौन कौन से शहर होंगे, कैसे होगा, बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।